श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मॉल, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704। सोमवार देर रात शाम खंडवा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक मासूम भी शामिल है। वहीं कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे उतरकर पलटी खा गई, जिसकी वजह से हादसा होना बताया जा रहा है। बता दें कि घटना रोशनी से 4 किलोमीटर दूर बाराकुंड फाटे के पास हुई। मृतकों में 2 भाई व एक 5 साल का बच्चा शामिल है। परिवार रीवा जिले का निवासी है, जो महाराष्ट्र के नागपुर में रहते हैं। नागपुर से ओंकारेश्वर दर्शन करने आए थे, वापस नागपुर के लिए निकल रहे थे। एक सप्ताह पहले एक नई कार खरीदी थी। वही रोशनी पुलिस चौकी प्रभारी रूप सिंह सोलंकी ने बताया कि दुर्घटना कल रात 2:30 बजे के करीब हुई। नई क्रेटा कार तेज गति से चल रही थी, जो अनियंत्रित होकर पलटी खा गई और पेड़ से जा टकराई। पोस्टमार्टम में शव परिजन सुपुर्द कर दिए। अंतिम संस्कार उनके गृहनगर रीवा में किया जाएगा। वहीं कार में एक ही परिवार के 6 लोग सवार थे, जिसमें 28 वर्षीय प्रतीक मिश्रा और उसके भाई मोहित 30 वर्ष के साथ ही 5 वर्षीय युवान की मौत हो गई। हादसे में मोहित की पत्नी आशा और उसकी 2 वर्षीय बेटी यशी गंभीर रूप से घायल हो गई। इनके साथ ही उपेंद्र तिवारी, जो इनका पारिवारिक मित्र बताया जा रहा है, वो भी घायल बताया गया। खंडवा के कार्तिकीय जायसवाल ने यूपीएससी के एग्जाम में ऑल इंडिया 35वीं रैंक हासिल करके पूरे खंडवा को गौरवान्वित किया है। यूपीएससी के रिजल्ट जारी होने के बाद जब परिजनों को पता चला कि कार्तिकेय ने ऑल इंडिया में 35वीं रैंक हासिल की है, तो सभी खुशी से फूले नहीं समाये। जैसे ही कार्तिकेय ने अन्य परिजनों को इस बात की जानकारी दी, तो उन्होंने एक दूसरे को फोन लगाकर शुभकामनाएं दी। कार्तिक की माताजी ने कार्तिक को तिलक किया और मुंह मिठाकर बेटे को आशीर्वाद दिया। कार्तिकेय ने बीएससी से पढ़ाई की है। इसके साथ ही पिछले कुछ सालों से यूपीएससी की लगातार तैयारी कर रहे थे। दिन रात पढ़ाई करने के बाद उन्होंने ऑल इंडिया में 35वीं रैंक हासिल की है। कार्तिकेय के पिता होटल व्यवसायी है और उनकी मां योग इंस्ट्रक्टर और शिक्षिका है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2021 का रिज़ल्ट आया है। मेरी रैंक उसमें 35th आई है, ऑल इंडिया रैंक। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हुई जानकर। और परिवार में भी अभी बहुत खुशी का माहौल है, सब लोग खुश हैं, परिवार वाले भी आए हुए हैं। आगे की तैयारी तो अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो हमें नोटिफिकेशंस के थ्रू पता चलती जाएगी कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन आज रैंक लिस्ट निकली है, तो उसी में पता चला है कि क्या रैंक आई है। कैसे तैयारी की, इतने बड़े इम्तिहान की, कैसे पढ़ाई की, क्या स्ट्रेटेजी थी? स्ट्रैटेजी के लिए चूँकि मैं घर पे ही रह के पढ़ा, तो जो यूट्यूब पे टॉपर्स के वीडियोस डले रहते हैं उन्हीं को देखता था, अलग अलग टॉपर्स के वीडियोस देखता था, उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो की है, उससे अपने लिए जो पॉइंट्स सूटेबल लगते थे उनको बोरो करता था और अपनी एक स्ट्रैटेजी कंपाइल कर ली थी, तो उसी को फॉलो करता था। और कभी कोई डाउट होता था तो अपने सीनियर से पूछता था, स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की और उसी हिसाब से तैयारी की।
स्नातकोत्तर तो नहीं किया, लेकिन स्नातक में मतलब मैंने मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ मैं, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ के टीचर्स ने जो मुझे पढ़ाया उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी इस एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स था, तो उसने भी मुझे बहुत हेल्प किया। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में जावर बस स्टैंड के पास एक बाइक के शोरूम में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से यहां पर लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। घटना सुबह की बताई जा रही है। बता दें कि साई कृपा नामक मोटरसाइकिल के शोरूम के बंद शटर में धधकती आग को देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। वहीं आग पर काबू तो पाया जा चुका, लेकिन माल जलकर खाक हो चुका था। जब शटर खोला तो अस्थिर पिंजर की तरह जली हुई 40 बाइक के चेसिस नजर आ रहे थे। आग लगने की वजह अज्ञात बताई जा रही है। हालांकि मामले को विवेचना में लेकर पुलिस जांच में जुट चुकी है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर आरक्षण हो चुके हैं। खंडवा में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर अजा वर्ग के लिए सीट रिजर्व हुई है। इससे पहले 2015 में चुनाव में यह सीट अजा महिला वर्ग के आरक्षित थी। लंबे समय के बाद अनुसूचित जाति वर्ग के लिए यह सीट आरक्षित हुई है। 2010 में अनारक्षित रिजर्व थी। वहीं खंडवा जिला पंचायत के अध्यक्ष पद 2010 के चुनाव में देशगांव के राजपाल सिंह तोमर अध्यक्ष चुने गए थे। 2015 में अज्जा महिला सीट से गुड़ी क्षेत्र की हसीनाबाई भाटे को अध्यक्ष चुना गया। वहीं कोरोना की दूसरी लहर में भाटे का निधन हो गया। उपचुनाव में पंधाना क्षेत्र की गंगाबाई मोरे अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुई। बड़वानी जिले के ग्राम सजवानी में प्रदेश शासन की योजना के तहत मूंग वितरण के कार्यक्रम में एक सामान्य घटनाक्रम को विवादित रूप दिया गया। मामले से दुखी आदिवासी दंपति ने कहा कि मंत्री प्रेम सिंह पटेल मेरे पिता समान है और जिस तरह का दुष्प्रचार किया जा रहा है ये बेहद ही गलत है। सजवानी की कालीबाई ने बताया कि मंत्री प्रेम सिंह पटेल के साथ एक फोटो खिंचवा रहे थे, तभी मंत्री जी ने मेरा पल्लो ऊपर खींच दिया। हालांकि ये फोटो सही लाने के लिए मंत्री जी ने ऐसा किया, लेकिन कुछ लोगों ने इसे गलत तरीके से प्रस्तुत किया, जिसकी वजह से हमारी छवि खराब हुई। मंत्री जी मेरे पिता समान हैं और मैं उनका बेहद सम्मान करती हूँ। वहीं यह अफवाह फैला दी कि मंत्री जी ने गरीब महिला का पल्लो खींचा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। देखो, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पूरे प्रदेश में बेटियों हो बेटे हो उनको मूंग देने की योजना थी। उस योजना में मैं सजवानी में मेरा कार्यक्रम था और कार्यक्रम में हमारे पूरे अधिकारी बड़वानी के तहसीलदार साहब, अनेक मतलब मेरे पीए हैं, सभी हम लोग गए थे। जब सभी को मेरे द्वारा मूंग बांटे गए, जब एक बच्ची छोटी थी और उसकी माँ भी मतलब पास में खड़ी थी, जब मैं उस बेटी को मूंग दे रहा था तो मूंग की थैली ज़्यादा वजनदार थी, तो मैंने उसकी माँ को बोला कि बेटा आप भी पास में हो जाओ तो आपकी बेटी की भी फोटो आ जाएगी। और मेरा हाथ मतलब सिर पे रख के मैंने हाथ लगाया। वो भी मेरी बेटी है, इस प्रकार से मैं गलत उससे नहीं देखा और मैं तो मतलब बेटी मान के ही उसको हाथ लगाया। उस व्यक्ति ने 2 रोज पहले भी एक कार्यक्रम हमारा बड़वानी जिला गौरव दिवस मना रहे थे, उस रोज़ भी उसने ज़बरदस्ती पैसे मंत्री जी ने उड़ाए, जो कि मैंने उस रोज़ भी मैंने पैसे वैसे कहीं उड़ाए नहीं और हमारा नाच गाना करते हुए जा रहे थे, तो उसके लिए भी उसने माफ़ी मांगी। क्योंकि मैं इस क्षेत्र का आज का विधायक हूँ, हिरियाणु से विधायक हूँ और गलत निगाह से अगर देखूँ तो मैं तो कब से बदनाम हो जाता। जिस प्रकार से जिसने बदनाम किया है वो मतलब लालची भी है और मतलब थोड़ा बदमाश भी है। तो इस मंत्री साहब ने क्या फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं बीबी के हाथ में थैलिया थी तो लुपट्टा तो सिर पे रखी थी, तो उसने फ़ोटो खिंचवाने के लिए लुपट्टा सरकाया था। इस पिता का सामान है, कोई ने अफवाह फैला दी कि घूंघट हटाया करके, तो किसी ने शिकायत कर दी थी, गलती छाप दी, तो उस पर हमारा पिता का सामान है, कोई
गलत नहीं है वो, मंत्री जी का व्यवहार कैसा है? अच्छा है। हमारे क्षेत्र में आते जाते रहते हैं वो, किसी ने गलत न्यूज़ छाप दी है। खंडवा जिले के खालवा तहसील के अंतर्गत मल्हारगढ़ से मेड़ापानी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत रोड बनाई जा रही है, जिसमें मैदारानी के पास बनने वाली पुलिया ठेकेदार अधिकारियों व इंजीनियर की मिलीभगत के चलते भारी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना में ऐसे ही पुलिया बनाई जाती है? बता दें कि हितग्राहियों ने इस पुलिया के घटिया निर्माण कार्य की जांच के लिए सीएम हेल्पलाइन भी लगाई है, जिसकी उचित जांच विभाग के द्वारा आज तक नहीं कराई गई। वहीं जांच अधिकारी ही ठेकेदार से मिलकर भ्रष्टाचार कराएंगे तो पुलिये की जांच कैसे हो पाएगी? क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना के जिम्मेदार अधिकारी इस घटिया निर्माण की ओर ध्यान देंगे, जिससे ग्रामीणों के आवागमन के लिए बनाई जा रही पुलिया के खराब निर्माण को तोड़कर पुनः निर्माण कर सही पुलिया बनाई जाए? क्या इस घटिया निर्माण कार्य पर विभाग के द्वारा रोक लगाई जाएगी? वहीं इस पुलिया निर्माण कार्य की वैलिडिटी कई महीने पूर्व खत्म हो चुकी है। वहीं इस घटिया निर्माण कार्य से जिम्मेदार अधिकारियों के ऊपर भी विभागीय कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खंडवा जनता पार्टी खालवा तहसील के अंतर्गत मल्हारगढ़ से खंडवा जिला पानी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत एवं आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। मैदारानी के पास बनने वाली पुलिया ठेकेदार अधिकारियों व इंजीनियर जनवरी के भगत के चलते भारतीय जनता पार्टी के 8 साल के शासन विकास कार्यों एवं प्रधानमंत्री सड़क योजना में योजनाओं पर पुलिया बनाई जाती है, जानकारी दी। बता दें कि अवैध रूप से गांजे की तस्करी करने वाले अभियुक्त वसीम शेख पिता नजीर शेख एवं दूसरे अभियुक्त रऊफ उर्फ आसिफ पिता शेख यूसुफ निवासी ग्राम गोतला थाना बोराखेड़ी बुल्डाना महाराष्ट्र को न्यायालय द्वारा दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1-1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई। मुंडी थाना क्षेत्र की है, जहां थाना प्रभारी अंतिम पवार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति कार से गांजा ले जा रहे हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर अंतिम पवार द्वारा घटनास्थल से आरोपी की कार रोककर उससे गांजा जब्त किया गया था। महाविद्यालय प्राचार्य तनुजा जोशी ने बताया कि अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर एमएड व बीएड के 301 प्रशिक्षार्थियों को तंबाकू निषेध की शपथ दिलाई गई, जिसका उद्देश्य तंबाकू का सेवन न करना है। डॉक्टर उमेश अग्रवाल द्वारा तंबाकू निषेध की शपथ दिलवाई। अग्रवाल के द्वारा प्रशिक्षार्थियों को बताया कि हमें स्वयं भी तंबाकू का निषेध करना है और अपने आसपास में जो व्यक्ति तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें भी तंबाकू न खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर समस्त महाविद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। ग्राम बोरगांव बुजुर्ग में सोमवार से एक पुराने शासकीय स्कूल भवन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर प्रक्रिया शुरू की गई। यहां सोमवार से 6 जून तक 10 ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच पद के दावेदार आवेदन फॉर्म लेने पहुंचे। दावेदार फॉर्म भरकर यहीं लाकर जमा करेंगे। वहीं सहायक रिटर्निंग ऑफिसर श्री राम बावने ने बताया कि 30 मई से लेकर 6 जून तक क्षेत्र की कुल 10 ग्राम पंचायत के सरपंच और लगभग 10 पंचायत में 175 पंच पद के दावेदार आवेदन जमा करेंगे। आज रामेश्वर वार्ड की कई कॉलोनियों में डामरीकरण का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जिसमें रितेश कपूर ने बताया कि इस अवसर पर खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा पहुंचकर मशीन का पूजन अर्चन कर कार्य को प्रारंभ करवाया। वहीं विधायक जी के साथ रामगोपाल शर्मा, सुधांशु जैन, कैलाश राठौर, दिनेश पालीवाल, जीवन डिंडोरे सहित कई अधिक कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। वार्ड वासियों ने 20 लाख की लागत से बनने वाली रोड के लिए विधायक का आभार माना। वार्ड वासियों ने रितेश कपूर, विजय सेठी, सोहन राठौर, सुरेंद्र काजले सहित कई आदि गणमान्य भी उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्र में आचार संहिता लागू होने पर खंडवा जिले में जनसुनवाई शासन स्तर से बंद कर दी गई। हालांकि इसे सुचारू रूप से रखने के लिए आवेदन पेटी में डाले जा रहे हैं शिकायत।
जिसकी वजह से समस्याओं पर भी प्रशासन नजर रख सके। वहीं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में आने वाले आवेदकों में भेदभाव की भावना न हो, इसलिए भी शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया है। खंडवा लायंस क्लब खंडवा द्वारा जिला चिकित्सालय परिसर में संचालित लायंस भोजन सेवा केंद्र में सोमवार को गर्भवती महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य शिविर के 400 से अधिक जरूरतमंदों को भोजन वितरित किया गया। जानकारी देते हुए नारायण भायती ने बताया कि जिला चिकित्सालय द्वारा गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। जिला चिकित्सालय में संपूर्ण रूप से कार्यक्रम सफल किया गया, जिसमें खंडवा जिले की महिलाओं द्वारा विशेषज्ञ एवं डॉक्टरों से जाँच करवाई गयी। मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री और पशुपालन मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र बड़वानी में विधायक कार्यालय पर जनता दरबार लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में आज ग्रामीण लोग पहुंचे। जहां लोगों की समस्या सुनने के बाद मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने संबंधित विभाग के अधिकारियों और कलेक्टर को लोगों की समस्याओं से अवगत कराकर उन्हें हल करने को कहा। हालांकि कैबिनेट मंत्री बनने के बाद प्रेम सिंह पटेल ज्यादा समय कार्यकर्ताओं को नहीं दे पाए थे, लेकिन आज फिर समय निकालकर अपने पुराने अंदाज में विधायक कार्यालय पर बैठे, जहां उन्होंने लोगों की समस्या सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास किया। जनता दरबार लगा है, सबकी समस्या सुनिए, क्या कहूं? जनता दरबार तो हर साल हर रोज लगता है। आज भी जिस प्रकार से बमनाली के लोग मेरे पास आए हैं, उनका जो राशन समय समय पे इनका जो बांटने वाला है, उनके द्वारा माल तो जा रहा है, पर उनके द्वारा माल नहीं दिया जा रहा है। ऐसे शिकायत लेके हमारे आदिवासी भाई मेरे पास आए हैं। मैं तत्काल अभी पत्र मुझे दिया है और मैं पत्र माननीय कलेक्टर साहब को पहुँचाऊँगा, और मैं मंत्री जी से भी अभी फ़ोन लगाया था, और मैं परसों के रोज इस बात को मैं विभाग के मंत्री से भी चर्चा करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा कि इस प्रकार से गरीब लोगों के साथ में हो रहा है, अच्छा नहीं है। अन्य लोग भी आए हैं, अपनी समस्याएं बताइए और उनका निराकरण। देखो, जो भी समस्या है उसको हम हल करेंगे, इसलिए तो हम लोग बैठे हैं। जी, मेरा नाम ज्ञान सिंह खरते, ग्राम बमनाली का निवासी हूँ। कलेक्टर कार्यालय आए? हाँ, कलेक्टर कार्यालय इसलिए आए थे हम कि 4 महीने से हमको राशन नहीं दिया जा रहा है, जो कि हमको मतलब राशन हर महीने हमको दिया जाना चाहिए, लेकिन वो क्या है कि सेल्समैन का कहना है कि आगे से राशन नहीं आया इसलिए नहीं दूंगा बोल दिया। और अभी हम जा रहे हैं, दुकान का खुलती भी नहीं वहाँ पे, डेली हम जाते हैं, लेकिन दुकान 1 महीने में 1 तारीख भी नहीं खुली। वो कौन है सेल्समैन थान सिंह सस्ते था। उसके पास तो अन्य जगह की हाँ, दूसरी जगह की भी उसकी दुकान है। उसका कहना है कि मशीन बताएगी उतना ही माल दूंगा, लेकिन दुकान खोलते ही नहीं, तो मशीन फिर गलत टाइम पे आके दुकान खोलते हैं, तो फिर मशीन नहीं बताती और राशन हमको नहीं दिया जा रहा। उसके खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की? उनसे भी बात की हमने, लेकिन वो लोग भी कहीं मतलब जवाब नहीं दे रहे हमको। हो जाएगा, तुमको मिलेगा माल, जो चालू महीने का वही मिलेगा, पुराना माल नहीं मिलेगा, ये बोल रहे हमको। क्या लगता है, माल बेच रहा है? क्या हुआ? क्या लगता है, माल बेच तो नहीं रहा है? माल क्या भ्रष्टाचार हो रहा है इसमें? हो सकता है अधिकारी भी इसमें मिले हुए हो, सारे की मिली भगत हो, इसलिए हमको राशन नहीं मिल रहा है। खंडवा के जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ सहायक आयुक्त विवेक पांडे फिटनेस को लेकर युवाओं का रोल मॉडल बने हैं। उन्होंने सुबह खंडवा से पंधाना 22 किलोमीटर की दूरी दौड़कर पूरी की। इस दौरान अनुसूचित जाति सीनियर बालक छात्रावास, अनुसूचित जनजाति सीनियर बालक छात्रावास और कन्या शिक्षा परिसर पंधाना का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं 2022 में 22 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य सहायक आयुक्त पांडे ने बताया। हर साल दौड़ को लेकर लक्ष्य बनाते हैं। 2022 में 22 किलोमीटर दौड़ने का लक्ष्य रखा है। यह दौड़ 2 घंटे 32 मिनट में पूरी की है। 22 किलोमीटर की रनिंग में कितने छात्रावासों का निरीक्षण किया? वहाँ पे हम लोगों ने 3 छात्रावासों का निरीक्षण किया। एक्चुअली में रूट क्लियर था, तो वो जब रेस वहाँ जब हम लोगों की जब रनिंग वहाँ ख़त्म हो गई, वहाँ पे फिर कन्या छात्रावास देखी हम लोगों ने। एक निर्माणाधीन कन्या शिक्षा परिसर बनना था, उसकी भूमि का निरीक्षण किया, और एक बालक छात्रावास देखा। कुछ एक समस्याएँ थी जिनको हम लोगों ने स्थानीय विकासखंड शिक्षा अधिकारी और SDM से संपर्क करके उसका निराकरण कराया था।
ये आगे भी देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब इतना प्रोत्साहन मिल रहा है, काफ़ी लोग उसके साथ में जुड़ भी रहे हैं, तो एक अच्छा काम है। हम लोग उसको मैं उसको कहूँ ना, वर्क विथ रनिंग या रनिंग विथ वर्क, इस थ्योरी को आगे भी हम लोग चला के रखेंगे। बड़वानी जिला मुख्यालय के कोतवाली पुलिस को लूट व मोटरसाइकिल चोरी के मामले में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बड़वानी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा करते बताया कि वाहन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक को रोका गया और मोटरसाइकिल के कागज मांगे, जिस पर वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाया, जिसके पश्चात उक्त मोटरसाइकिल चालक व एक बाल अपचारी को थाने लाकर पूछताछ की गई, जिसमें उन्होंने बड़वानी से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम देना स्वीकारा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम सजवानी में लगभग 1.5 महीना पहले हुई लूट के मामले में भी उन्होंने घटना को अंजाम दिया था। देखिए, इसमें 16 अप्रैल को हमारे थाना बड़वानी में एक शिकायत प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति था, दोपहर में 50,000 रुपये लेके जा रहा था। तब सजवानी के पास उससे एक लूट की घटना हुई, उसके पैसे छीन लिए गए। तब से ही हमारी टीम और साइबर की टीम लगातार इसमें काम कर रही थी। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बड़वानी गौरव महोत्सव चल रहा है, इसको देखते हुए हम लोगों ने विशेष टीमें लगा रखी थी वाहन चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए। तो इसी में चेकिंग के दौरान जब हमने एक वाहन को रोका, जो कि संदेही हमें प्रथम दृष्टया ही लग रहा था, जब उसको बुला के हमने पूछताछ की, सख्ती से पूछताछ की, तो पता लगा वाहन चोरी का था। और जब हमने उसकी अन्य डिटेल्स वेरीफाई की जो हमारे पास पहले से थी अपराध में, तो हमें ये भी कंफर्म हुआ कि 1.5 माह पूर्व जो हमारे यहाँ एक लूट की घटना हुई थी, वो भी इन्हीं आरोपियों द्वारा की गई है। जब इनसे और पूछताछ की तो हमें इनमें से कुल मिला के 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं, और जो हमारी 1.5 माह पूर्व लूट की घटना थी उसका भी खुलासा हुआ है। उसमें भी जो 50,000 लूटे गए थे, उसमें से 15,000 रुपये हमें 2 आरोपियों से बरामद हुए हैं। इसमें एक अन्य तीसरा आरोपी भी है इनका, जो अभी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है, और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें जो चोरी की मोटरसाइकिलें हैं उनमें 7 अलग अलग FIR चोरी की दर्ज है। इसके अलावा ये लूट का प्रकरण है, तो कुल 8 मामलों का खुलासा इन आरोपियों से हमारी पुलिस की टीम ने किया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद खंडवा द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान मिशन साहसी का आयोजन किया जाएगा। मालवा प्रांत की कला मंच सह प्रमुख एवं नगर सह मंत्री श्रद्धा भमोरे ने बताया कि छात्राओं को आत्मरक्षा के गुण सीखने एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस अभियान को चलाया जाएगा। लगातार छात्राओं के साथ जो छेड़खानी की घटनाएं बढ़ती जा रही है, उसी को ध्यान में रखते हुए छात्राओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि छात्राएं अपनी रक्षा स्वयं कर सके। विद्यार्थी परिषद सभी छात्राओं से आह्वान करती है कि इस अभियान में अधिक से अधिक छात्राएं सहभागी बने। यह अभियान 1 जून से 10 जून तक सरस्वती विद्या मंदिर कल्याणगंज में शाम 5 बजे से 6 बजे तक चलाया जाएगा। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश 30 दिन में सभी नशे से मुक्ति। तंबाकू, गुटखा, शराब, सिगरेट आदि सभी नशे हो जाएंगे दूर। श्री साईं प्रसाद हर्बल माउथ फ्रेश। हम प्रतिदिन पैसा देकर खरीद रहे हैं मौत, जिसमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शराब, नशा, गांजा और पा रहे हैं कैंसर, लीवर, किडनी फेल जैसी भयानक बीमारियां। साथ ही 30 दिन में ही शारीरिक समस्याओं का होगा पूर्ण समाधान, जिसमें नशे से मुक्ति, पाचन तंत्र मजबूत, भूख लगना, मोटापे से मुक्ति, वजन में कमी, कोलेस्ट्रॉल से मुक्ति, शुगर कंट्रोल, मधुमेह से मुक्ति, जोड़ों के दर्द से मुक्ति, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, हृदय धमनियों के ब्लॉक से मुक्ति, साथ ही शरीर के समस्त बालों का झड़ना, सफेद होना रोकना, वहीं याददाश्त से मुक्ति एवं अन्य सभी शारीरिक व्याधियों पर लागू। तो आज ही संपर्क करें। निर्माता श्री साईं सेवा संस्थान, पंधाना, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर है 6264925704।